हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। अभी मेरा इंटरव्यू फिनिश हो गया है और मेरा 1 नवंबर को पैनल नंबर 2 में थी। तो चलिए मैं आपको अपने इंटरव्यू के बारे में बता देती हूँ और बाकी मैं अभी अपने इंटरव्यू देके घर ही जा रही हूँ। आप देख सकते हैं जैसे कि मैं भी ट्रैवल कर रही हूँ। ये देखो, ये मेरा हस्बैंड है और ये मेरा बेटा है, साथ में ये मेरे साथ इंटरव्यू देने आया हुआ था। चलो हम अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। मैंने अंदर एंटर किया। मैंने पहले उनसे पूछा मैं आई कम इन सर, तो वो सर बोले ओके आ जाइए। उसके बाद मैंने पहले गुड आफ्टरनून मैम और गुड आफ्टरनून सर बोला। उसके बाद उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला और क्योंकि आज करवा चौथ था तो मैंने मैम को बोला हैप्पी करवा चौथ मैम। तो मैम खुश हो गई और उन्होंने मुझे सेम टू, मैंने कहा थैंक यू मैम। तो सर ने बैठते मुझे बोला, आई थिंक वो सबसे बड़े वाले सर थे जो टॉप होते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट्स योर नेम। मैंने सिर्फ अपना नाम बताया। उन्होंने मुझसे इंट्रो नहीं, सिर्फ नाम पूछा। तो मैंने बोला सर माय नेम इज़ प्रीति। फिर उन्होंने पूछा आप कहाँ रहते हो। तो उन्होंने मुझसे हिंदी में, मेरा पूरा इंटरव्यू हिंदी में गया है। मैंने सिर्फ नाम इंग्लिश में बताया था, बाकी सब हिंदी में था। मैंने कहा सर मैं सोनीपत में रहती हूँ। फिर उन्होंने पूछा आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया। तो मैंने कहा सर मैंने MD यूनिवर्सिटी से ही कर रखी है, हिंदू गर्ल्स कॉलेज से। तो बोला ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि कितना टाइम हो गया प्रिपरेशन करते हो। तो मैंने कहा सर मुझे 3 इयर्स हो गए हैं लगभग, और लास्ट ईयर भी मैंने RRBPO का इंटरव्यू दिया था। तो वो बोले सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने कहा सर फाइनलिस्ट में मैं रह गई थी। वो बोला मेंस क्यों नहीं हुआ। मैंने कहा सर दूसरा ही सर बोले नहीं सर वो फाइनलिस्ट में रह गई थी। तो मैंने कहा हाँ सर मैं फाइनलिस्ट में रह गई थी। उन्होंने बोला क्या हो गया। तो मैंने कहा सर 99 कट ऑफ थी मेरे, 105 मार्क्स थे। मेंस में मेरे ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं थे, इस वजह से मेरा नहीं हुआ था। बाकी इंटरव्यू में मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे। उन्होंने बोला ओके। फिर उन्होंने पूछा आप कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्क्स। तो मैंने कहा सर अभी 78 कट ऑफ है, तो मैं 90 अराउंड एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो वो मुझे बोला आपको कट ऑफ कैसे पता है। तो मैंने कहा सर जो सिलेक्ट नहीं होते उनके साथ ही हमारी कट ऑफ आती है, तो इसलिए मुझे कट ऑफ का पता है। तो बोला ओके ओके। फिर उन सर ने मुझसे पूछा कंटीजेंट लायबिलिटी सुना है। मैंने कहा हाँ सर कंटीजेंट लायबिलिटीज़। तो बोला क्या ट्रीटमेंट है। तो मैंने कहा सर कंटीजेंट लायबिलिटीज़ बैलेंस शीट में शो नहीं होती है, वो सिर्फ नीचे एक फुट नोट बना के शो करी जाती है। ये मे बी अराइज हो सकती है, नहीं भी हो सकती। तो मैंने कोर्ट केस का एग्जांपल दिया। तो बोला और कोई एग्जांपल। मैंने कहा सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो फिर वो बोला ओके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताओ। तो मैंने बताया डेबिट ऑल लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट। 3 पॉइंट्स थे, 2 बता दिए थे, तीसरा मुझे याद नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। तो मैं याद करने की कोशिश करी तो मैं बोली नहीं सर उनसे आज ज़्यादा प्रेशर मत डलवाइए, उनका फास्ट है, फास्ट में वैसे भी याद नहीं रहता। तो मैं वैसे बोली। तो सर बोला ठीक है। फिर मुझसे सर ने पूछा बैलेंस शीट पता है। मैंने कहा हाँ सर पता है। बैलेंस शीट से पहले क्या क्या बनता है। तो मैंने कहा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, देन बैलेंस शीट। तो वो सर बोले ट्रायल बैलेंस। मैंने कहा हाँ सर ट्रायल बैलेंस भी बनता है, लेकिन मुझे उसकी डेफिनेशन बिल्कुल याद नहीं आती। ट्रायल बैलेंस होता क्या है। अब मुझे याद आ रहा है, तो चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी वो उसका आंसर था, लेकिन मैंने बोला सॉरी सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो सर बोले कोई बात नहीं। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट सर को पास आउट किया। उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या बैंक में जो सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या होते हैं, उनका एप्लीकेशन क्या होता है। मुझे ना समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा सर आप किस कॉन्टेक्स्ट में। सॉरी फ्रेंड्स, बीच में वीडियो बंद हो गई थी। तो उसके बाद सर ने पूछा सोर्सेज और एप्लीकेशन। तो मैंने कहा सर शेयर होल्डर फंड्स होता है, हमारे पास जो पैसे होते हैं हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं बोला नहीं दूसरे वाले फंड्स। तो मैंने कहा सर हम मतलब जो पब्लिक होती है वहाँ से भी फंड उठा सकते हैं, लाइक इक्विटीज़ होती है, डेट होता है। तो बोला और। मैंने कहा सर मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो बोला कोई बात नहीं। तो मुझे 2 क्वेश्चन ये नहीं आ रहे थे, थोड़ा बहुत मैंने बता के इसको छोड़ दिया है। तो सर ने फिर नेक्स्ट सर ने मुझसे पूछा ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट। तो ये मैंने बता दिया था सर सारे एग्रीमेंट्स वो जो रिटर्न में होता है तो एग्रीमेंट बन जाता है, अगर ओरल होता है तो एग्रीमेंट नहीं होता, वो इन्फोर्सेबल नहीं होता। तो सर बोला मैं आपको हिंट देता हूँ उसमें बताओ। तो वो पूछना चाहते कि किस बेसिस पे। तो मैंने 2 पॉइंट तो बताया सर वो माइनर नहीं होना चाहिए, सर वो साउंड माइंड का पर्सन होना चाहिए, और सूटेबिलिटी होनी चाहिए। तो सर बोला और। मैंने कहा सर इतने ही पॉइंट याद आ रहे हैं। तो ठीक है। फिर मैम ने मुझसे क्वेश्चन पूछा KYC पता है। मैंने कहा हाँ मैम KYC होता है नो योर कस्टमर। तो मैंने बताया सर ये 3 टाइप्स की होती है, एक हाई रिस्क होती है, एक मीडियम होती है, एक लो रिस्क होती है। फिर मैंने बता दिया। फिर पर्पस वो सुनना चाहती किस पर्पस। तो मैंने लास्ट में बोला मैम ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए होती है। तो मैम ने स्माइल करा और बोला ओके। तो ये चीज़ें मुझसे पूछी थी। और क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे
हाँ, बाकी फिर सर एक सर ने मुझसे पूछा था आप एयरफोर्स आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मैंने कहा था सर एयरफोर्स में है। तो बोला आप हाँ उनके साथ क्यों नहीं रहते हो? तो मैंने कह दिया था सर मैं अभी स्टडी के लिए अपने इन-लॉज के साथ रह रही हूँ और सोनीपत में मेरी शादी हो रखी है। तो बोले ओके। सो यही क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे। तो आप ये लगा लो मुझे 2-3 क्वेश्चंस नहीं आए थे, मतलब ज़्यादा डीपली मैं उनको नहीं बता पाई थी, बट मैंने कोशिश किया था उनको बताने के लिए। सो मैंने मोस्टली क्वेश्चंस बताए थे। सो लेट्स सी अब क्या जाता है।